राजस्थान की माटी के तीन लाल जगदीप धनखड़, ओम बिरला और अशोक गहलोत। राजस्थान की धरा पर कल दिखी एक खूबसूरत तस्वीर। कल तीनों एक साथ मरुधरा में मौजूद रहे। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में तीनों ने शिरकत की। इन तीनों में से दो शक्तियां चला रही देश की सर्वोच्च पंचायत संसद को और दोनों शक्तियां रखती हैं राजस्थान से ताल्लुक। पहले शक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चला रहे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को, तो दूसरी शक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चलाते संसद के निचले सदन को, लोकसभा को। और अलबत्ता तीसरी शक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल रखी है प्रदेश की बागडोर। तो ये तीन शक्तियां एक साथ नजर आई हैं। राजस्थान की माटी के तीन लाल एक साथ दिखाई दिए, जगदीप धनखड़, ओम बिरला और अशोक गहलोत। राजस्थान की धरा पर कल एक खूबसूरत तस्वीर नजर आई। कल तीनों एक साथ मरुधरा में मौजूद रहे। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में तीनों ने शिरकत की। इन तीनों में से दो शक्तियां देश की सर्वोच्च पंचायत संसद को चला रही हैं और ये दोनों शक्तियां राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। पहली शक्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चला रहे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को, तो दूसरी शक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चलाते हैं संसद के निचले सदन लोकसभा को। अलबत्ता तीसरी शक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बागडोर संभाल रखी है और ये तीनों एक साथ नजर आए। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न। राजस्थान विधानसभा में 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने समापन समारोह को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने चिरंजीवी योजना, वृद्धजन पेंशन, ओपीएस का जिक्र किया। कहा सोशल सिक्योरिटी का कानून संसद में बने, स्वास्थ्य का अधिकार जनता को मिले, देश भर में लागू हो ये योजना। ओपीएस पर मानवीय दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आर्मी की तर्ज पर पैरा मिलिट्री फोर्स को भी लाभ मिले। 2 दिन में अच्छे विचार सामने आए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रभावशाली तरीके से मांग रखी है। मेरा कहना है कि विधानसभा से जैसे ही वित्तीय स्वायत्तता का प्रस्ताव आता है, इस बार विचार होगा। मैं भी सिद्धांत रूप से सहमति व्यक्त करता हूं। स्पीकर की बात मैं टालता नहीं हूं। अध्यक्ष जी भी मेरी बात कभी नहीं टालते हैं। तो ये सम्मेलन हुआ और सम्मेलन संपन्न हुआ है। इसकी तस्वीरें भी लगातार नजर आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समापन समारोह को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने चिरंजीवी योजना, वृद्धजन पेंशन, ओपीएस का जिक्र किया। कहा सोशल सिक्योरिटी का कानून संसद में बने, स्वास्थ्य का अधिकार जनता को मिले, देश भर में लागू हो ये योजना। ओपीएस पर मानवीय दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है। हाई कोर्ट ने कहा आर्मी की तर्ज पर पैरामिलिट्री फोर्स को भी लाभ मिले। 2 दिन में अच्छे विचार सामने आए हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रभावशाली तरीके से मांग रखी है। मेरा कहना है कि विधानसभा से जैसे ही वित्तीय स्वायत्तता का प्रस्ताव आता है, इस बार विचार होगा। मैं भी सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त करता हूँ। स्पीकर की बात मैं टालता नहीं हूँ। अध्यक्ष जी भी मेरी बात कभी नहीं टालते। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन संपन्न हुआ है। राजस्थान विधानसभा में 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में समापन समारोह हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सम्मेलन को संबोधित किया और कहा राजस्थान के लिए गौरव की बात, जयपुर में ये सम्मेलन हुआ है। विधानसभा में नवाचार हुए। सीएम गहलोत और नेता प्रतिपक्ष का सहयोग रहा। वित्तीय सहायता के संबंध में सीएम गहलोत को विचार करना चाहिए। राजस्थान सरकार को इस बारे में लीड लेनी चाहिए। सीएम गहलोत ने विधायकों के लिए 5-5 करोड़ विधायक कोष की घोषणा की है। विधायक आवास समेत कई इतिहास मुख्यमंत्री गहलोत ने रचे हैं। अब विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता का अधिकार देने का भी इतिहास रचें, तो ये कहा सीपी जोशी, जिन्होंने अपना संबोधन दिया है। और पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन था जिसमें सीपी जोशी ने अपनी बात रखी।
13वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा में 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समापन समारोह को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राज्यपाल के अधिकार बताए। राज्यपाल मिश्र ने सत्रावसान के मसले पर अपने विचार रखे। सत्र नहीं बुलाने और सत्रावसान नहीं किए जाने को गंभीर बताया। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि ये परिपाटी सही नहीं है। किसी भी बिल को रोकने और फिर से विचार करने, संशोधन के लिए सरकार को भेजने का अधिकार है, क्योंकि राज्यपाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। ये सबको समझना होगा। विधानसभा का भी बीते दिनों लंबे समय तक सत्रावसान हुआ था। राजस्थान की माटी के 3 लाल, जगदीप धनखड़, ओम बिरला और अशोक गहलोत। राजस्थान की धरा पर कल दिखी एक खूबसूरत तस्वीर। कल तीनों एक साथ मरुधरा में मौजूद रहे। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में तीनों ने शिरकत की। इन 3 में से 2 शक्तियां चला रही हैं देश की सर्वोच्च पंचायत संसद को, और ये दोनों शक्तियां रखी हैं राजस्थान से ताल्लुक। पहली शक्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चला रहे हैं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को, तो दूसरी शक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चलाते हैं संसद के निचले सदन को, लोकसभा को। अलबत्ता तीसरी शक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बागडोर को संभाल रखा है, और ये तीनों लाल यानी राजस्थान के तीनों लाल एक साथ नजर आए। जगदीप धनखड़, ओम बिरला और अशोक गहलोत। राजस्थान की धरा पर कल दिखी ये खूबसूरत तस्वीर। कल तीनों एक साथ मरुधरा में मौजूद रहे। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में तीनों ने शिरकत की। इन तीनों में से 2 शक्तियां देश की सर्वोच्च पंचायत संसद को चला रही हैं, और ये दोनों शक्तियां राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। पहली शक्ति है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को चला रही हैं, तो दूसरी शक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो संसद के निचले सदन लोकसभा को चलाते हैं। अलबत्ता तीसरी शक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाल रखी है। राजस्थान विधानसभा ने कायम किया नया कीर्तिमान। देश की पहली ऐसी विधानसभा जो होगी वित्तीय अधिकार संपन्न। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस विचार पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मांग रखी थी। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। विधानसभा बनने जा रही वित्तीय अधिकार संपन्न वाली पहली विधानसभा। जल्द ही इस बारे में सीएम गहलोत कैबिनेट बुलाकर निर्णय ले सकते हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सीएम गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति की बात कह दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज फिर इतिहास रचने वाली बात कही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने आज जो बात कही वो वाकई में इतिहास रचने वाली। राजस्थान विधानसभा ने नया कीर्तिमान कायम किया है। देश की पहली ऐसी विधानसभा जो वित्तीय अधिकार संपन्न होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस विचार पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मांग रखी थी। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे। विधानसभा बनने जा रही वित्तीय अधिकार संपन्न वाली पहली विधानसभा। जल्द ही इस बारे में सीएम गहलोत कैबिनेट बुलाकर निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। HLL ने सरकार को दिया 122 करोड़ 47 लाख रुपए का लाभांश। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिया 122 करोड़ 47 लाख का लाभांश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लाभांश का भुगतान किया। अध्यक्ष MD बेजी जॉर्ज ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भेंट किया चेक। मांडविया ने कहा HLL ने चिकित्सा वस्तुओं की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना में नोडल एजेंसी के रूप में वास्तविक समय प्रबंधन को सक्षम किया है, तो ये कहा है। और साथ ही साथ HLL ने सरकार को 122 करोड़ 47 लाख का लाभांश दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 122 करोड़ 47 लाख का ये लाभांश दिया गया है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के भव्य समापन की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 पार्टियों को पत्र भेजा। नीतीश कुमार, स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, मायावती, सीताराम येचुरी, डी राजा सहित 21 नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, गुलाम नबी आजाद इनमें शामिल नहीं है। अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की छापेमारी।
1688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में छापे। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव का जिम्मा निभा चुके मायाराम और साथ ही गहलोत के करीबी अफसरों में मायाराम की गिनती होती है। अभी वर्तमान में गहलोत के आर्थिक सलाहकार का जिम्मा मायाराम निभा रहे हैं। यूपीए सरकार के समय चिदंबरम के करीबी माने जाते थे मायाराम। पिछले दिनों अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार राहुल के साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ी हुई इस वक्त की ये खबर है। जाट, गुर्जर समेत कई जातियों के एमबीबीएस स्टूडेंट्स की फीस कम होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ओबीसी एमबीसी के नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इन स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ करने का कैबिनेट मेमो तैयार किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया। एससी, एसटी, ईबीसी और महिला की तर्ज पर ट्यूशन फीस माफ करने का प्रस्ताव है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सीधा फायदा मिलेगा। पिछले दिनों गुर्जर के साथ वार्ता में इस मुद्दे पर सहमति बनी थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।